वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भगवान राम का जन्म दिवस है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस है, आज आविर्भाव दिवस है। तो आज हम भगवान राम पे ही, उनके चरित्र की थोड़ी चर्चा करेंगे। ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। तो सर्वप्रथम हम जो श्रीमद् भागवतम में जो रामायण सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 9वें स्कंद में ये श्लोक आता है। इसमें सुखदेव गोस्वामी भगवान राम के चरित्र को की महिमा गा रहे हैं, भगवान राम के चरित्र की महिमा गा रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, पुरुषो रामचरितम श्रवणेरुपधारयन् अनर्ष संशया परो राजन कर्म बंधे विमुच्यते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्लोक में, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 9वें स्कंद का, पुरुषो रामचरितम, जन सामान्य लोगों को पुरुषो रामचरित्रम चरितम, राम के चरित्र को सुनना चाहिए, राम के चरित्र को सुनना चाहिए। श्रवणे उपधारण, श्रवण करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन हमें भगवान राम के चरित्र को केवल मात्र सुनना चाहिए। श्रवणे उपधारण, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान राम के चरित्र को सुनना चाहिए। क्यों? अनर्षस्मै परो राजन, अनर्षस्मै परहा। क्यों? क्योंकि इससे जब हम कोई व्यक्ति राम के चरित्र को सुनता है तो अनर्ष समय परो राजन, हे परीक्षित महाराज, राजन अनर्ष समय परो, उसका हृदय द्वेष से मुक्त हो जाता है, एनवियसनेस मात्सर्य से मुक्त हो जाता है। अनर्षमया, अनर्षमया मतलब एनवी, फ्री फ्रॉम एनवी। हृदय की जो हमारी डिजीज है, हृदय की जो हमारी बीमारी है वो है एनवियसनेस, द्वेष। तो परीक्षित अनर्षमया परो राजन कर्म बंधे, तो उसकी एनवियसनेस चली आती है और कर्म बंधेर विमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। केवल भगवान राम के चरित्र को सुनने मात्र से उसका द्वेष, उसका मात्सर्य वो चला जाता है और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हम तो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में अपने तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में, प्रभुपाद कहते हैं संसार, इस भौतिक संसार में प्रायः देखा जाता है कि सभी द्वेष रखते हैं किसी दूसरे के प्रति। भौतिकवादियों की तो बात ही छोड़ो, जो आध्यात्मिक संस्था से जुड़ गए हैं, जिस प्रकार हम जो प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का भगवान कृष्ण की, वह भी एक दूसरे से एनवियस हो जाते हैं, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अपने तात्पर्य में लिखते हैं। और इस द्वेष के कारण ही वो जन्म मृत्यु में पड़े रहते हैं, कर्म बंधन में पड़े रहते हैं। जन्म मृत्यु संसार में बहते रहते हैं इस द्वेष के कारण, इस एनवियसनेस, इस मात्सर्यता के कारण। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक हम इस द्वेष में हैं, जब तक हम जन्म मृत्यु
संसार में फंसे रहेंगे और सनातन धाम में प्रवेश नहीं होगा हमारा। क्योंकि सनातन धाम वह धाम है जहां पे निर्मत्सराणाम सताम, उन जनों के लिए है जो बिल्कुल निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण का ही श्लोक है। जो निर्मत्सर हैं, जो निर्मत्सर हैं, जो नॉन एनवियस हैं, जो द्वेष नहीं रखते, उन्हीं के लिए वो स्थान है भगवान का धाम। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे कि लेकिन जो मुक्त भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वह किसी से द्वेष नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत अवस्था में है, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे है वो, इसलिए। और वो जानता है कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं और मेरे द्वेषी जन मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते, वो जानता है भक्त, क्योंकि भगवान से रक्षित हूं मैं। Therefore, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, Therefore, a devotee should be completely free from envy. हमें द्वेष भाव से पूर्ण रूप से मुक्त होना होगा, होना चाहिए एक भक्त को। और अगर हम किसी दूसरे भक्त से द्वेष रखते हैं तो वैष्णव अपराध की श्रेणी में आ जाता है, वैष्णव अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए हमें भगवान राम के चरित्र को सुनना चाहिए, क्योंकि हम तभी, यही एक प्रोसेस है, श्रवणेर उपधारयान, यही एक साधना है जिससे हम केवल भगवान राम के चरित्र, भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनकर हम ये जो हमारी बीमारी है, रोग है, जो द्वेष का रोग, मात्सर्य का रोग, तभी ही हम फ्री हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे और भगवत धाम वापस जा पाएंगे, सनातन धाम में प्रवेश कर पाएंगे। पूर्ण रूपेण अंश मात्र भी द्वेष नहीं होना चाहिए एक भक्त को। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने तत्व तात्पर्य में रामायण श्रील सुखदेव गोस्वामी के इस श्लोक पर बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद रामचरित्र सुनने से द्वेष से मुक्त हो जाता है जीव। ये केवल रामचरित्र हम सुनेंगे, भगवान राम के चरित्र को, तो रामायण भगवान, जिसमें भगवान का रामचरित्र का बखान है, वर्णन है, वो है रामायण। क्या है उस पे कहीं टीकाएं दी गई हैं, लेकिन जो प्रमुख टीका जो सबसे पहले दी गई वो एक भक्त थे, उनका नाम भी राम ही था। तो उन्होंने अपनी भाष्य में, अपनी कमेंट्री में, रामायण पे उन्होंने कमेंट्री दी है, उन भक्त का नाम था राम। तो उस कमेंट्री का नाम है तिलक। तिलक मतलब तिलक। तो उस कमेंट्री का नाम दिया था उन्होंने तिलक, और वो स्वयं भक्त थे, उनका नाम राम था। तो वह लिखते हैं रामायण का सर्वप्रथम अपनी कमेंट्री तिलक में रामायण जी को का यशगान गा रहे हैं, रामायण जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमद् ब्रह्म तदेव बीजममलम् चिन्मया कंडे सप्तभिरन्वितो इति विततो ऋषि आलवालोदिता पत्रेस्तत्त्वसहस्रके सुविलसत् शाखाशते पंचभी चात्मा प्राप्ति फल प्रदो विजयते रामायण शास्तरू। क्या बोल रहे हैं वो रामायण जी का, जब यशोगान गा रहे हैं
यश गा रहे हैं रामायण जी को, कह रहे हैं, ये जो तिलक अपने तिलक कमेंट्री में बोल रहे हैं, श्रीमद् ब्रह्म तदेव बीजम। उन्होंने रामायण जी को एक कल्पत्रु से की तुलना की है। कल्पत्रु जो होता है, कल्प डिजायर ट्री, कल्पत्रु आपको पता होगा क्या होता है, डिजायर ट्री, विश फुलफिलिंग ट्री, कल्पत्रु बोलते हैं। ये आध्यात्मिक जगत में होता है और एक दो स्वर्ग में भी हैं ये कल्पत्रु। तो रामायण जी को, श्री रामायण जी को उन्होंने कल्पत्रु से तुलना की है। उन्होंने कह रहे हैं श्रीमद् ब्रह्म तदेव बीजम, ये कल्पत्रु है, इसका बीज, ये कल्पत्रु कहां से होगा? बीज से उगा होगा ना। तो बीज क्या है? श्रीमद् ब्रह्म, स्वयं भगवान राम इसके बीज है। श्रीमद् ब्रह्म, वो परम ब्रह्म, वो भगवान श्री राम इस कल्पत्रु के बीज हैं। श्रीमद् ब्रह्म तदेव बीजन अमलम, अमल बीज हैं, कोई मल नहीं है उनमें, भगवान राम कोई मल नहीं है, राग द्वेष का कोई मल नहीं है, लोभ मोह मत्सर्य का कोई लोभ मल नहीं है। ये बीज हैं इस कल्पत्रु के, रामायण जी के। यस्यांकुरश्चिन्मया, और इससे जो अंकुर निकला इस बीज से वो चिन्मय है। चिन्मय मतलब आध्यात्मिक है, इस भौतिक संसार से संबंधित नहीं है। वो भगवान राम का चरित्र है उसमें, और भगवान राम भी चिन्मय है, हमारे तेरे पंच महाभूत से नहीं बने, चिन्मय है भगवान राम। यस्यांकुर, जो अंकुर निकला उस बीज से वो चिन्मय है, कह रहे। खंडे सप्तभिरन्वितो इति विततो, और जब अंकुर निकला तो नीचे जड़ है ना, इस कल्पत्रु की जड़ है, 7 जड़ें हैं कह रहे हैं इस कल्पत्रु की। रामायण जी रूपी कल्पत्रु की 7 जड़ें हैं, जिससे रामायण जिस पर टिकी हुई है, जड़ें हैं। कंदे सप्तभिरन्वितो इति विततो, इतना बड़ा वृक्ष है, बन गया ये, अब कल्पत्रु बन गया, इतना बड़ा विश फुलफिलिंग ट्री बन गया। इसकी 7 जड़ें हैं, वो 7 खंड है रामायण जी के। रामायण जी के 7 खंड है, खंड, बाल कांड, कांड जिसे बोलते हैं, अयोध्या कांड, तो 7 कांड हैं या खंड हैं इस रामायण जी के। खंडे सप्तभिरन्वितो इति विततो, और ये फैल गया है वृक्ष, इति विततो, बड़ा हो गया है। ऋषि आलोलवलोदिता, और जिस मिट्टी पे टिका हुआ है ये वृक्ष, मिट्टी, गीली मिट्टी जिसपे ये वृक्ष टिका हुआ है, वो गीली मिट्टी कौन सी क्या है, उसकी तुलना, वो उसको बताया है ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, वो मिट्टी है जिसपे रामायण टिकी हुई है, वो मिट्टी, वो गीली मिट्टी जिसपे ये वृक्ष टिका हुआ है रामायण जी, वो है मिट्टी, वो है ऋषि। ऋषि कौन? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। पत्रे तत्व सहस्त्र के सुविलसत, सुविलसत, तेजस्वान है ये वृक्ष से तेज निकल रहा है, तेज निकल रहा है, सुविलसत, तेज निकल रहा है, तेजस्वी है ये वृक्ष। और इसके पत्रे तत्व सहस्त्र के, और तत्व कितने तत्व है संसार में? 24 तत्व से संसार बना है ना, श्रीमद् भागवतम से में पता चलता है। तो 24 तत्वों से संसार बना है। तो कह रहे हैं पत्रे, जो इसके पत्ते हैं, इस वृक्ष के, कल्पत्रु के जो पत्ते हैं, सहस्त्र के, 1000 तत्व, मतलब 24, तो 24,000 श्लोक हैं इसमें। उसकी तुलना इस कल्पत्रु के पत्तों से की गई है। लीव्स, पत्रे तत्व सहस्त्र के सुविलिसत, 24,000 श्लोक हैं
रामायण में, जिसकी तुलना इस कल्पत्रु के पत्तों से की गई है, पत्रों। सुविल शाखा शते पंचभी, और इस कल्पत्रु वृक्ष की शाखा है शते पंचभी। शते पंचभी मतलब 500, पंचभी मतलब 5, शते मतलब 100, तो 500 इस कल्पत्रु की शाखा है, मतलब 500 अध्याय हैं रामायण में। तो 24,000 श्लोक और 500 अध्याय, 500 चैप्टर्स, ये अध्याय इस रामायण जी में है। शाखा शते पंचभी चात्मा। अच्छा ठीक है, इतना समझ गए। अब तो फल क्या आता है इस कल्प वृक्ष पर? कौन सा फल? फल क्या है? फ्रूट। फ्रूट क्या आता है? चा आत्मा प्राप्ति फल प्रदो विजयते रामायणा शास्त्रु। चात्मा प्राप्ति फल प्रदो, इससे भगवान की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा प्राप्ति फल प्रदो, यही इसका फल है इस कल्पत्रु रामायण जी का। जो पढ़ता है, जो सुनता है रामायण जी को, उसका फल क्या है? आत्मा प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होती है इससे, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है इससे। फल प्रदो विजयते, विजय हो इस रामायण की। रामायणा सतरु, शतरु मतलब श्वः, श्वस्तरु, तरु मतलब वृक्ष। इस कल्प वृक्ष की जय हो, विजय थे, परम विजय हो। इस जो रामायण जी की यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं अपने तिलक भाष्य में, ये भक्त राम जिनका नाम था, जिनका नाम राम, ये सब प्रथम कमेंट्री है एक्चुअली रामायण। तो इस रामायण में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं उनकी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं उसी तिलक कमेंट्री। रामायण में कौन कौन से पात्र हैं, रामायण के कौन कौन से पात्र हैं, नेता अभिनेता कौन कौन है रामायण में, बता रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, सबकी स्तुति कर रहे हैं। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतम अनुजम सुग्रीवं वायुशुनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं पुनः पुनः, बारंबार। मैं इन रामायण के पात्रों को प्रणाम करता हूं, कैरेक्टर्स को प्रणाम करता हूं मैं रामायण के। कौन है? रामम, भगवान श्री राम स्वयं, रामानुजम, भगवान के अनुज श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहे हैं। सीता, भगवान की अर्धांगिनी श्री सीता देवी को प्रणाम कर रहे हैं, माता सीता को प्रणाम कर रहे हैं। भरतम, भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के छोटे भाई भरत। और भरत अनुजम, और जो भरत जी के छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न उनको प्रणाम कर रहे हैं। सुग्रीवं वायुशुनुं च, और सुग्रीव जी को प्रणाम कर रहे हैं जो पात्र हैं रामायण के। वायु, स्वयं वायु के पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणामी पुनः पुनः, नन अनदर देन, स्वयं हनुमान जी को यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है और सुग्रीव जी को प्रणाम किया जा रहा है। अपनी आगे लिखते हैं ये कमेंटेटर, आगे लिखते हैं अपनी कमेंट्री में, तिलक कमेंट्री में, उससे ही चर्चा कर रहे हैं हम अभी। घोषपति कृतवारीशम, और अब इसमें इस श्लोक में अपने तिलक कमेंट्री में भगवान हनुमान, मतलब पहले तो हनुमान जी को, सबसे बड़े जो रामदूत हैं हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं श्लोक में। रामदूत हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। उनसे बड़ा कौन भक्त होगा? देखिए रूप गोस्वामी ने जब
भक्ति रस अमृता सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, तो एक श्लोक जब आया, नवविध भक्ति कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ये नौविधा भक्ति बोलते हैं, नवविधा भक्ति, 9 लिम्स, 9 अंग है भक्ति के। तो अब वो सब कौन कौन से भक्त हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक एक अंग को, जो प्रतिनिधि हैं एक एक अंग की। जैसे श्रवण से किसको मुक्ति मिली, भगवत प्राप्ति हुई, परीक्षित महाराज को। श्रवणम, कीर्तन से किसको भगवत प्राप्ति हुई, कीर्तन करने से सुखदेव गोस्वामी को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जब पादन सेवन की बात आती है, पाद सेवनम, चरणों की दासता, सेवा किसने की, भगवान राम की। तो इनको कृष्ण लीला में कोई ऐसा पात्र नहीं मिला रूप गोस्वामी ने को, तो उन्होंने भगवान राम के महान दास रामदूत को का स्मरण किया और वो लिख डाला। हनुमान ही हैं जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं दास से पाद सेवनम की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य के जो भाव है वो सबसे अधिक, सबसे आइडियल, सबसे आदर्श जो उदाहरण है हमारे सामने, वो स्वयं श्री हनुमान जी हैं। दास्य भाव के भक्त हैं भगवान राम के। तो दास्य भाव में रूप गोस्वामी लिखते हैं हनुमान, श्री हनुमान। तो उनको हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पे हनुमान जी पे ये तिलक कमेंट्री में, रामायण जी में क्या उनकी स्तुति की गई है। घोषपति कृतवारीशम मशकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। घोषपति कृतवारीशम, जिन्होंने समुद्र को लांग डाला भगवान राम की सेवा में के लिए, और वो घोषपति बन गया। वो समुद्र इतनी सरलता से पार कर गए हनुमान जी, वो घोषपति बन गया। घोषपति मतलब होता है जब गीली मिट्टी पर एक बछड़ा पैर रखता है, गाय का बछड़ा या बछड़ी जब पैर रखता है तो एक गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है, बारिश का छोटा सा गड्ढा बन जाता है। जब बछड़े अपने पांव रखते हैं गीली मिट्टी पर तो उसमें भी पानी भर जाता है। तो ये समुद्र क्या बन गया, घोषपति बन गया। जब हनुमान जी ने ये संकल्प किया कि मैं इस समुद्र को लांघूंगा और लंका जाऊंगा, तो घोषपति बन गया। ये समुद्र इतनी सरलता से पार कर गया कि घोषपति को पार करना कितना आसान है। खुर में जो थोड़ा पानी भर जाता है कोई भी पार, एक बच्चा भी पार कर सकता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने पार कर गए, इतने बड़े समुद्र को लांग गए, घोषपति की तरह जैसे लांगता है कोई। मशकी कृत राक्षसम, और अब बड़े बड़े असुर आए बीच में, बड़े वेग के साथ जा रहे थे हनुमान, बड़े बड़े असुर आए। मशकी कृत, वो मक्खी या कीट पतंगों की तरह हनुमान जी ने उनका वध कर दिया, जो भी बाधा बने। जब माता सीता को ढूंढने गए थे, मैसेज देने गए थे, समाचार देने गए थे, मशकी कृत राक्षसम, राक्षस मशकी की तरह उन्होंने वध कर दिया। रामायणम महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। अगर रामायण को एक रत्नमाला के रूप में देखें, अगर रामायण को एक रत्नमाला के रूप में देखें, तो जो मेन मोती है उस रामायण का, जो बीच का जो लॉकेट है, रत्न है जो बीच का, जो लॉकेट है, जो बीच का रत्न होता है ना उसमें, वो कौन है? नीलात्मजम। अनिल मतलब वायुदेव के ये पुत्र आत्मज श्री हनुमान जी, इनको प्रणाम कर रहे हैं श्री तिलक कमेंट्री में, अपने रामायण में ही
जो कमेंट्री में, रत्नम वंदे नीलात्मजम, वो रत्न हैं, रामायण के रूपी माला के रत्न हैं श्री हनुमान, उनको प्रणाम यहाँ पे किया जा रहा है। तो आगे लिखते हैं, वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं, वाल्मीकि जी की स्तुति कर रहे हैं हम, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि का क्या अर्थ है? वाल्मीकि का अर्थ है, वाल्मीकि का अर्थ है जब चींटियां एक पहाड़ बना देती है ना, मिट्टी की छोटी छोटी चींटियां, छोटे छोटे कण लगा के एक पहाड़ बना देती हैं चींटियां, तो वाल्मीकि जी ने इतनी तपस्या की, राम 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 राम, मरा मरा कह रहे थे और राम राम निकल रहा था मुख से, भगवान राम की स्तुति की। रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि उनकी स्तुति कर रहे हैं। वाल्मीकि गिरि संभूता रामम अम्बो निधि संगता, श्रीमद् रामायणी गंगा पुनातु भुवनत्रयम्। और जो उनकी कृति है, जो उनकी रचना है रामायण जी, उसकी तुलना कर रहे हैं यहाँ पे गंगा जी से। गंगा जी से तुलना कर रहे हैं रामायण जी की, जो वाल्मीकि जी के द्वारा रचित थी, उनकी कृति थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? गंगा जी से कर रहे हैं। और गंगा जी कहां से? वो गंगा जी जो पूरे तीनों भुवन को पवित्र करती हैं, वो गंगा जी, उसकी तुलना रामायण जी से कर रहे हैं। रामायण जी को गंगा जी कह रहे हैं श्लोक में। और ये कहां से निकल रही है गंगा? पर्वतों से निकलती है ना गंगा। तो पर्वत कौन है? गिरि, वाल्मीकि गिरि संभूता, स्वयं महर्षि वाल्मीकि रूपी पर्वत से निकल रही है ये गंगा। ये रामायण रूपी गंगा वाल्मीकि रूपी पर्वतों से निकल रही है, पर्वत से निकल रही है। गिरि का अर्थ, एक तो पर्वत भी होता है, गिरि का अर्थ होता है बोलना भी होता है, कंठ बोलते हैं ना, जब मैं अभी बोल रहा हूं तो उसे भी गिरि बोलते हैं, उसे भी गिरि बोलते हैं। तो कहां से निकल रही है गंगा? या तो ऐसे कह लीजिए वाल्मीकि रूपी पर्वत से निकल रही है, या वाल्मीकि जी के कंठ से निकल रही है ये गंगा। वाल्मीकि जी के कंठ से ये शब्द रूपी गंगा, शब्दों में पिरोई, शब्दों में पिरोदी, शब्दों के द्वारा ये निकल रही है ये गंगा, रामायण रूपी गंगा वाल्मीकि जी से निकल रही है। और कहा मिल रही है ये नदी जाकर? नदी तो सागर में मिलती है ना। रामम अम्बो निधि संगता, ये गंगा जी राम रूपी समुद्र में जाके मिल रही है, राम रूपी समुद्र में जाकर मिल रही है। स्वयं श्री राम, भगवान राम अम्बो निधि समुद्र में ये मिल रही है गंगा रूपी रामायण। और वाल्मीकि जी के कंठ से निकल रही है शब्दों के द्वारा, और या उस पर्वत स्वयं वाल्मीकि जी से निकल रही है ये गंगा। और अपने हस्बैंड, अपने पति समुद्र में राम में मिल रही है गंगा जी, रामायण। तो इस प्रकार बहुत सुंदर तिलक कमेंट्री में एक भक्त है राम, उन्होंने लिख रहे हैं, सारा स्तुति कर रहे हैं रामायण के पात्रों। अच्छा, अभी हम एक सिद्धांत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम में एक सिद्धांत है, श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में आता है। ये सिद्धांत समझना बड़े ही आवश्यक है। देखिए, भगवान दो रूप में विराजते हैं, एक तो शब्द ब्रह्म, एक परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्मा ममोभे शाश्वती तनु। ये शाश्वती मतलब भगवान इटर्नल, शाश्वत रूप से, शाश्वत रूप में, इटर्नली दो रूप में भगवान विराजते हैं, दो रूप में विराजते हैं भगवान, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। शब्दों के रूप में भगवान विराजते हैं, शब्दों के रूप में,
और स्वयं अपने सच्चिदानंदमय रूप में भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं और विराजते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं और इस भौतिक जगत में बीच बीच में भगवान अवतरण लेकर आते हैं। उन्हें तो बोलते हैं परम ब्रह्म। और जब भगवान शब्दों के रूप में आते हैं, शब्दों में पिरोए होते हैं, शब्दों में सन्निहित होते हैं, उन्हें बोलते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म वो भी भगवान ही है, वो भी नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है भगवान से, लेकिन नाम है उनका शब्द ब्रह्म। एक तो परम ब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म। भगवान श्रीमद् भागवतम में स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ये ममो भी शाश्वती तनु, मैं शाश्वत रूप से इन दो रूपों में रहता हूं, इन दो रूपों में रहता हूं मैं शाश्वत रूप से। तो परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। अच्छा, दो शब्द आए हैं यहां पर श्रीमद् भागवत, एक वाचक, एक वाच्य। वाचक वो है जो बोल रहा है, और वाच्य जिस विषय में बोल रहा है उसे बोलते हैं वाच्य। वाचक और वाच्य, एक डिनोटर, एक डिनोटेड, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, या वाचक या वाच्य। वाचक मतलब होता है वो बोल रहा है, जैसे शब्द ब्रह्म वाचक हुआ, भगवान की स्तुति कर रहा है शब्द ब्रह्म। जैसे रामायण होगी, श्रीमद् भागवतम हो गई, ये शब्द ब्रह्म है। ये स्वयं हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान का शरीर है, भगवान का दिव्य शरीर है श्रीमद् भागवतम। उसी प्रकार श्री रामायण जी भी भगवान राम का शरीर है, इन्हें बोलते हैं शब्द ब्रह्म। तो ये वाचक हो गए, जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वाचक। और वाच्य क्या हुआ? श्रीमद् भागवत में वाच्य कौन हुए? भगवान कृष्ण। और रामायण जी में वाच्य कौन हुए जिनके बारे में बोला जा रहा है? भगवान राम, परम ब्रह्म भगवान राम परम ब्रह्म बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वाचक मतलब शब्द ब्रह्म, और वाच्य जिसके बारे में बोला जा रहा है वो परम ब्रह्म है, राम भगवान कृष्ण। ये आपको बड़ा यहाँ पे सिद्धांत दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं इन दो रूपों में रहता हूं। अब जैसे वाच्य है जिनके बारे में बोला जा रहा है, वो अनेक रूपों में आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, वो वाचक है। शिला बलदेव विद्याभूषण अपनी सिद्धांत दर्पण कमेंट्री में लिखते हैं, फिलॉसफी की एक किताब है सिद्धांत दर्पण, श्री बलदेव विद्याभूषण इसके लेखक, इसके रचयिता हैं। श्री हमारे महान आचार्य हुए हैं बलदेव विद्याभूषण। वह लिखते हैं एक श्लोक में, अपने सिद्धांत दर्पण ग्रंथ में लिखते हैं, मत्स्या कर्म भी रूपे यथा वाच्यो बहु भवेत्, वाचको अपि तथा ऋगादि भावात् बहुर उदीरते। वो कह रहे हैं, देखिए अब आ गया वाच्य और वाचक दोनों शब्द आ गए यहाँ पे। तो मैंने आपको समझा दिया वाच्य क्या है और वाचक क्या है। वाचक है शब्द ब्रह्म, और वाच्य है जिसके बारे में बोला जा रहा है वो है परम ब्रह्म भगवान। तो कह रहे हैं भगवान जो वाच्य है, मत्स्या कूर्मादि भी रूपे, भगवान अनेक अनेक रूपों में अवतरण लेते हैं, मत्स्य रूप में, वराह रूप, कूर्मा रूप में, अनेक अनेक अवतार लेते हैं भगवान। यथा उनको बोलते हैं वाच्य, यथा वाच्यो बहुर भवेत्, अनेक भगवान के अवतार होते हैं, उनको बोलते हैं वाच्य। वाच्य जिनके बारे में वर्णन है वाच्य। और वाचको अपि तथा ऋग आदि, और वाचक क्या है? शब्द ब्रह्म क्या है? कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चार पुराण, चार वेद, उपनिषद, पुराण और इतिहास। इतिहास मतलब हिस्ट्री नहीं होता, इतिहास मतलब जैसे
महाभारत और रामायण इतिहास में आते हैं। इतिहास मतलब वो भी वेद ही हैं, वो भी शब्द ब्रह्म हैं। शब्द ब्रह्म मैंने बताया स्वयं भगवान से अभिन्न होते हैं सब। तो रामायण में जो भगवान राम का चरित्र जो वर्णन है वो भगवान राम से अभिन्न है रामायण। कहने का अर्थ ये है हमारे आचार्यों का, वाचकोपि तथा ऋगादि भावात् बहुरुदीरते। जिस प्रकार भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, मत्स्य कूर्मादि वरा अवतार, उसी प्रकार ये शब्द ब्रह्म भी अनेक रूप धारण करता है और अनेक ग्रंथों में उपलब्ध है। जो ग्रंथ है हमारे 4 वेद, उपनिषद, पुराण, 108 उपनिषद, 18 पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण, ये शब्द ये सारे ही जो वैदिक लिटरेचर हैं, वैदिक वांग्मय हैं, ये शब्द ब्रह्म हैं। शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान विराजते हैं, आसीत हैं भगवान, शब्द ब्रह्म के रूप में है। जिस प्रकार भगवान अनेक अवतार लेते हैं, परम ब्रह्म अनेक अवतार लेता है, उसी प्रकार ये शब्द ब्रह्म भी अनेक रूपों में विराजते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो रामायण या श्रीमद् भागवतम ये भगवान के शाश्वती तनु है। तनु मतलब होता है शरीर। स्वयं श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का शरीर है, ऐसा स्वयं श्रीमद् भागवतम में लिखा है। और रामायण जी स्वयं भगवान राम का शरीर है। शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान राम विराज रहे हैं रामायण के रूप में। देखिए आध्यात्मिक जगत में तो कोटि 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 श्लोका है रामायण में, स्वर्ग में भी कोटि इतने श्लोका है रामायण में, लेकिन केवल 24,000 श्लोक उपलब्ध हैं हमें इस भौतिक संसार में भगवान राम के चरित्र पर, भगवान राम की गाथा पे। केवल 24,000 श्लोक ही हम दुर्भागी मनुष्यों के सामने ये उपलब्ध हैं। केवल 24,000 श्लोक है रामायण जी के। आध्यात्मिक जगत में और स्वर्ग में भी सहस्त्र श्लोक हैं, सहस्त्र श्लोक है। तो हाँ, हमारे पास तो केवल 24,000 श्लोक है रामायण जी। हाँ, ये सदा देवी देवता लोग रामायण जी का पाठ करते रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी और ऊपर वाले जगत में भी, उच्च लोकों में सदा रामायण जी का पाठ होता रहता है। हाँ, गायन होता है भगवान राम। हाँ, श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है, भगवान कृष्ण की गाथा, उनके चरित्र का सब वर्णन होता है, श्रवण कीर्तन होता रहता है वहां पर। लेकिन इस भौतिक संसार में जिसमें हम फंस गए हैं, यहाँ पे तो दुर्लभ है, सुदुर्लभम। ये राम कथा सुनना, भगवान के भक्तों का संग लेना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ इस भौतिक संसार में। तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, अरे समय हो गया और मेरे पास वेद, अब वेद वेद्ये परे पुंसे जाते दशरथ आत्मजे वेदा प्राचिते सात आसित साक्षात रामायण आत्मना। ये तिलक कमेंट्री में ही, ये रामायण की तिलक कमेंट्री है, इसमें लिख रहे हैं कि भगवान वेद वेद्य परे पुंसे, जो भगवान राम है वो प्रकट कैसे हुए, वो प्रकट कैसे हुए, दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए। इसलिए दशरथ आत्मजी, वो दशरथ जी के आत्मज कहलाए, पुत्र कहलाए। दशरथ जी क्या बने, कारण बने भगवान राम के आने के। दशरथ जी को चुना गया तो दशरथ जी के आत्मज बन गए भगवान राम। उसी प्रकार रामायण, रामायण के प्रणेता, रामायण किसका पुत्र है, महर्षि वाल्मीकि का। वेदा प्रचेता सत आसीत, और इनके पिता का नाम प्रचेता, प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि, साक्षात रामायणांतरात्मनः। ये स्वयं वाल्मीकि
वो ही वेद। देखिए, मैंने बताया भगवान राम स्वयं वेद रूप हैं, वेद स्वरूप हैं। वेदः साक्षात नारायण, साक्षात नारायण ही है वेद, अलग नहीं है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। उसी प्रकार रामायण भी कोई इतिहास नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, ये स्वयं वेद है, ये स्वयं वेद है ये रामायण। और जैसे दशरथ जी के यहाँ वो वेद पुरुष राम प्रकट हुए थे, उसी प्रकार प्रचेता के इस पुत्र महर्षि वाल्मीकि से ये वेद पुनः प्रकट हुए। किसके रूप में? रामायण के रूप में। ये वेद ही प्रकट हुए हैं, शब्द ब्रह्म ही प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान राम शब्दों में प्रकट हुए हैं। किसके मुख से? महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से। उनको चुना गया इस कार्य के लिए। रामायण प्रकट होती है। रामायण ऐसा नहीं एक दिन रचना की वाल्मीकि जी ने, नहीं। रामायण प्रकट होती है, अप्रकट होती है। जैसे सूर्य प्रकट होता है, अप्रकट होता है, उसी प्रकार रामायण शाश्वत रूप से विराजती है, केवल प्रकट और अप्रकट हो जाती है, बस इतना ही बात है। बस कभी प्रकट होती है तो किसी ऋषि के मुख से प्रकट हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हो गई है रामायण जी, लेकिन शाश्वत है ये, इसका अस्तित्व है रामायण जी का। आध्यात्मिक लोकों में और उच्च लोकों में मैंने बताया राम कथा चलती रहती है, नित्य राम कथा चलती है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम का पठन होता है, कथा होती है, उसी प्रकार रामायण जी की भी कथा होती है। आगे बोल रहे हैं, अब ये जो रामायण है और श्रीमद् भागवतम में बहुत ही समानता है, एक्चुअली बहुत ही समानता है। मैं जल्दी से, क्योंकि समय कम है, 8:53 हो गए, मेरे पास 15 मिनट है बस, मैं जल्दी से आपको समानता बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम और रामायण जी में समानता क्या क्या है। रामायण जब बोली गई, लिखी गई, जब वाल्मीकि एक बार सुबह स्नान में तमसा नदी के पास स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा 2 क्रौंच पक्षी, एक पक्षियों का जोड़ा, हम काम उपभोग में, काम रति में निमग्न है एक दूसरे के साथ। क्रॉन्च या हीरोन्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या क्रेन्स भी बोल लीजिए। तो वो 2 पक्षी का जोड़ा काम रति में वो थे, निमग्न थे। तो जब काम रति में निमग्न थे तो पीछे से एक तीर आया, उसने जो मेल पक्षी था, जो पुरुष पक्षी था, उसको मार दिया। महर्षि वाल्मीकि देख रहे हैं सब क्या हो रहा है, वाल्मीकि जी देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखा, उनका हृदय जब देखा कि वो मरा हुआ पड़ा है, वो काम उपभोग में थे, वो जन काम मोहितम शब्द आया है यहाँ, काम के द्वारा मोहित थे वो दोनों पक्षी। तो एक की जब हत्या कर दी, किसने? एक शिकारी था, उसने तीर से हत्या कर दी। तो जब वाल्मीकि जी ने देखा तो क्रंदन हुआ, उनके हृदय में करुणा जाग गई और उन्होंने श्राप दे दिया उस निषाद को। निषाद मतलब था शिकारी। शिकारी को श्राप दे दिया महर्षि वाल्मीकि जी ने। क्या श्राप था, अब उसे सुनिए आप। रामायण में ही आता है ये श्राप, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, और यही मूल कारण बनेगा रामायण का। देखिए आप, ये श्राप जो दिया उन्होंने निषाद को, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं अगमा शश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अविधि काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, मां निषाद, हे शिकारी, प्रतिष्ठा तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे, तुम कभी सुख का जीवन नहीं जी पाओगे। मां निषाद प्रतिष्ठा
अगमः शाश्वती तमः, शाश्वत, इटर्नली, हमेशा तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, मतलब हमेशा के लिए तुम सुखी नहीं रहोगे। अगमः, लॉन्ग इयर्स ऑफ इटर्निटी, शाश्वती, तुम सुखी नहीं रहोगे। क्यों? यत् क्रौंच मिथुनाद एकम, वो क्रौंच पक्षी मैथुन में थे, अवधि, तुमने वध कर दिया उसका, जो काम से मोहित थे वो दो पक्षी, तुमने उसका वध किया है क्रौंच पक्षी का। तो इसलिए तुम कभी भी मन में शांति अनुभव नहीं करोगे, केवल इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक शाश्वती, शाश्वती मतलब इटर्नली तुम कभी मन में शांति अनुभव नहीं करोगे, तुम्हारा मन सदैव शांत रहेगा, तुम कभी सुख का अनुभव नहीं करोगे जीवन में, तुम्हारा मन हमेशा असुखी रहेगा। ये श्राप दे दिया वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि जी ये श्राप दे के घर आ गए, अपने कुटीर में वापिस आए वाल्मीकि जी। अब वे सोच रहे हैं ये उन्होंने क्या किया। वो वाल्मीकि जी पछता रहे हैं, ग्लानि, आत्मग्लानि हो रही है, अरे मैंने क्या श्राप दे दिया उस निषाद को, उस शिकारी को, मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था। वो ऐसा ग्लानि अनुभव कर ही रहे थे, तो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी की कुटीर में। उन्होंने कहा महर्षि वाल्मीकि को, अरे तुमने तो रामायण जी की नींव रख दी, रामायण तुम्हारे द्वारा बोली जाएगी, लिखी जाएगी, ये नींव रख दी तुमने आज जो कुछ श्लोक के द्वारा। मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस श्लोक के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रेरित था ये श्लोक, उन्होंने ऐसा बोला ब्रह्मा जी ने। और भगवान रामायण, भगवान की जो चरित्र है रामचरित्र, तुम्हारे द्वारा लिखा जाएगा एक ग्रंथ रामायण के रूप में। और वो अब इसका असली अर्थ बताते हैं, वो असली अर्थ बताते हैं ब्रह्मा जी। इस श्लोक का असली अर्थ क्या है, रियल मीनिंग क्या है? कहते मां मतलब लक्ष्मी जी को कह रहे, मां निषाद, जिसमें भगवान की जो आश्रय है, मां निषाद, निषाद मतलब विश्राम, निषाद मतलब विश्राम भी होता है संस्कृत में, रेस्टिंग प्लेस या विश्राम स्थान, मां निषाद। तो कौन है भगवान राम का विश्राम स्थान? स्वयं लक्ष्मी जी। प्रतिष्ठा त्वम, लक्ष्मी जी मतलब भगवान, महानिषाद का मतलब वो जो लक्ष्मी, मां मतलब लक्ष्मी, और निषाद मतलब आश्रय स्थल है, वो लक्ष्मी जिनको आश्रय देती है वो है स्वयं राम या विष्णु, स्वयं विष्णु, जो लक्ष्मी जी का शेल्टर है। याद ये बोल दीजिए, लक्ष्मी जी का जो शेल्टर है, या भगवान राम जिनको आश्रय देते हैं, विष्णु जिनको आश्रय देते हैं, वो माता लक्ष्मी निषाद, जिनकी जो आश्रय स्थल है लक्ष्मी जी का। इस प्रकार भी आप ले सकते हैं श्लोक, मां निषाद मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है। महानिषाद प्रतिष्ठा तुम अगमा शाश्वती तुम्हें तुम्हारी अगमा, तुम्हारी जो प्रतिष्ठा है वाल्मीकि, तुम्हारी प्रतिष्ठा शाश्वती, लंबे समय तक तुम्हारी प्रतिष्ठा फैलेगी। समहा, किसके द्वारा फैलेगी उनकी प्रतिष्ठा? महर्षि वाल्मीकि की। यत् क्रौंच मिथुनादेकम, क्रौंच शब्द यहाँ पे शब्द यूज हुआ है रावण के लिए। रावण, वो रावण का जो रावण था उसका जो वध होगा, यह क्रौंच मिथुनादेकम अवधि मतलब
वध होगा, रावण का जिसमें वध होगा, ऐसा ग्रंथ की रचना तुम्हारे द्वारा होगी। यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि, जिसमें रावण रूपी क्रौंच का वध होगा, रावण का वध होगा, ऐसा ग्रंथ। काम, जो रावण काम से मोहित था, माता सीता के प्रति मोहित था, काम से मोहित था, उसके द्वारा वध होगा और भगवान राम के द्वारा वध होगा इस रावण का। ऐसा ग्रंथ तुम्हारे द्वारा लिखा जाएगा, तुम्हारे द्वारा रचना होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इसका सरस्वती अर्थ दे दिया, जो सरस्वती जी ने अर्थ किया इस श्लोक का। वो भगवान विष्णु की गाथा, भगवान राम की गाथा तुम्हारे द्वारा गाई जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ये अर्थ जब वाल्मीकि जी को दिया, और फिर वाल्मीकि जी ने रचना की रामायण की। वाल्मीकि जी ने तो केवल नाम ही बोला, नाम ही राम मरा रट रहे थे, राम निकल रहा था मुझसे, और केवल नाम जब से, नाम में इतनी शक्ति है, नाम के बाद भगवान, नाम में ही भगवान के, जब कोई नाम लेता है ना, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के आध्यात्मिक गुण सभी प्रकट हो जाते हैं साधक के हृदय में। केवल नाम के बल पे ये संभव होता है, केवल भगवान का नाम लेने से संभव होता है, सभी प्रकट हो जाते हैं। तो रामायण जी में लिखा है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं वाल्मीकि, रहस्यम च प्रकाशम च यत् व्रतम तस्य धीमतः तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। जो भगवान राम के चरित्र का रहस्य है या जो रहस्य नहीं है, दोनों, यत् व्रतम तस्य धीमतः, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तच्चापि अविदितम, जो तुम नहीं जानते हो भगवान राम के चरित्र के बारे में, और तुम जो जानते हो वो सभी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। भगवान की लीलाएं, भगवान राम की लीलाएं, भगवान राम का चरित्र सभी तुम्हारे हृदय में अपने जो भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान माता सीता का जो चरित्र है, जो भी पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं रामायण के, सबके चरित्र और सबके विषय में सारे गोपनीय अगोपनीय विषय वस्तु सब तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। विदितम ते भविष्यति, तुम सब कुछ विदित कर जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे। ये ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया महर्षि वेद व्यास को। ये आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, फिर आगे जाके नारद मुनि जी भी देंगे आशीर्वाद महर्षि वाल्मीकि को। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में महर्षि वेद व्यास को आशीर्वाद दिया नारद मुनि जी ने, और फिर श्रीमद् भागवतम की रचना की गई, उसी प्रकार नारद मुनि जी ने और स्वयं ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया वाल्मीकि जी को, महर्षि वाल्मीकि को दिया, और वो महर्षि वाल्मीकि कहलाए। उनके द्वारा ये रामायण की रचना की गई, ये रामायण की रचना की गई। 9-5 हो गए हो कृष्णा, ये तो अभी बहुत अभी तो है, तो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। तो देखिए, जब समानता क्या है श्रीमद् भागवतम और रामायण में, दोनों में हमारे आचार्यों ने आके आशीर्वाद दिया, जब जाके वो उनकी रचना संभव हो पाई। दोनों में समानता है, और दोनों ही जब रची गई जब दोनों असंतुष्ट थे। महर्षि वाल्मीकि असंतुष्ट थे कि उन्होंने श्राप दे दिया उसने शाप को, उस शिकारी को, और श्रीमद् भागवतम की रचना जब हुई जब महर्षि वेद व्यास असंतुष्ट थे, इतने सारे ग्रंथों की रचना करके फिर भी असंतुष्ट थे। हाँ, तो दोनों ही असंतुष्ट अवस्था में हैं। महर्षि वाल्मीकि भी असंतुष्ट अवस्था में है। तो ये असंतुष्टि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने भक्ति के मार्ग पर।
असंतुष्ट होके कि हम अभी हमारे अंदर कुछ भी नहीं, हम भक्ति नहीं है, रंच मात्र भी हम भक्तों का संग नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, ये सब असंतुष्टि हृदय में होगी तब हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार असंतुष्ट थे महर्षि वेदव्यास, जिस प्रकार असंतुष्ट थे महर्षि वाल्मीकि, तो इतनी बड़ी समानता है। हाँ, तो जब रचना की गई, और जिस प्रकार गायत्री मंत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, गायत्री का भाष्य, गायत्री की एक्सप्लेनेशन है श्रीमद् भागवतम। इसलिए पहले ही श्लोक में मंगलाचरण में कि श्रीमद् भागवतम में आता धीमहि, धीमहि शब्द आया, एक शब्द केवल डाल दिया उसमें महर्षि वेदव्यास, मतलब ये गायत्री का भाष्य है ये श्रीमद् भागवतम। गायत्री मंत्र का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन किया गया है गायत्री को, इसमें एक्सप्लेनेशन है। उसी प्रकार रामायण भी गायत्री है, गायत्री का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि रामायण के कितने चैप्टर्स आप खंड खोल लीजिए, अगर पहला शब्द लोगे तो तपहा, एक अनेक श्लोक है, अगर पहला शब्द लोगे तो आपको गायत्री मंत्र आ जाएगा, तत्सवितुर्वरेण्यम। देखिए सारा ये जितने भी कांड है, अगर पहले शब्द लोगे तो इसमें भी गायत्री मंत्र का भाष्य है ये रामायण जी भी, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम भाष्य। इस प्रकार आखिरी के 2 श्लोक से मैं बीच में स्किप कर रहा हूं। आखिरी के 2 श्लोक जो भगवान राम के चरित्र को की स्तुति कर रहे हैं, केवल मैं वो पढ़ देता हूं क्योंकि अभी समय खत्म हो गया। तो इसको मैं स्किप करके मैं केवल भगवान राम के चरित्र को 2 श्लोकों में खत्म करूंगा। मैं इस श्लोक को, इस आज की राम कथा को। तो ये श्लोक है, ये यो रामो न जहान वक्ष्यसि रणे तम नारावणं शयके हृदय अस्य प्रति वस्त्रं वसति तातस्य हि अहं राघवा मयि अस्ते भुवनावली परिव्रता द्वीपा समं सप्तभी साश्रेयो विदधातु नस्त्रिभुवन तृणैक चिंता परा। कह रहे यो रामो न जगान वक्ष्यसि रणे, भगवान राम ने रावण के हृदय में तीर नहीं छोड़ा। यो रामो न झगान वक्ष स्थल पे नहीं छोड़ा तीर, अपना नाभि पर मारा रावण की, वक्ष स्थल पे क्यों नहीं छोड़ा ये श्लोक बताता है। भगवान राम ने सोचा रणेतम रावणम शयकेर हृदय अस्य प्रतिवासरम, क्योंकि इस रावण के हृदय में वास कौन करता है, वसती सा, वसती कौन वास करती है, स्वयं सीता देवी वास करती है इस रावण के हृदय में, वसती सा, और तस्या ही अहम राघव, और सीता देवी के हृदय में मैं राघव वास करता हूं, मैं राम वास करता हूं सीता के हृदय में। तो मतलब इस रावण के हृदय में सीता वास करती है और सीता जी के हृदय में अहम राघवा, मैं राघव वास करता हूं। मयि अस्ते भुवनावली परिव्रता द्वीपा समं सप्तभी, और ये संसार मेरे अंदर बसा हुआ है, ये सप्त द्वीप, ये समुद्र, ये द्वीप, 7 द्वीप का बना हुआ है ये ब्रह्मांड, ये मेरे अंदर बसा हुआ है, मेरे हृदय में बसा हुआ है। मयि अष्टे भुवना, ये भुवन, ये त्रिभुवन मेरे हृदय का मैं तो के कारण ही तो ये चलता है। परिव्रता द्वीपे समम सप्तभी, 7 द्वीप ये मेरे द्वारा सृजित होता है, मेरे द्वारा रक्षित होता है। तो इसलिए अगर मैं मारूंगा तीर उसके हृदय में तो सीता जी को चोट लगेगी, या सीता जी का अहित होगा और स्वयं मेरा भी अहित हो जाएगा अगर मैं हृदय में मारूं, क्योंकि सीता के हृदय में मैं भी हूं। तो इसलिए सश्रेयो विदधातु तस्त्रिभुवन त्रिनैक चिंता परा, भगवान ने ऐसा सोचकर, जो भगवान
इस पूरे ब्रह्मांड की चिंता परख हैं, चिंता करते हैं संसार की, इसकी रक्षा की, इसकी मेंटेनेंस की, इसकी रक्षा की चिंता करते हैं, वो भगवान ने फिर छाती में नहीं नाभि कर छोड़ा तीर। अब हनुमत संहिता का एक श्लोक है, भगवान राम नाम को महिमान्वित कर रहे हैं श्री हनुमान जी कह रहे हैं, महात्म्यम परमं तवेव महतो हि रामानाम्नाशितौ राकारं वदतो जनस्य सकलं निर्याति पापं हृदा भूयस्तत् विशतीति रोधन विधा अष्टे माकारस्ततो जीवा अग्रतवन राम नाम बसतु श्री राम भृत्यस्य मे। कहे महात्म्यम परमं तवेव महतु, हे प्रभु आपके नाम की महिमा का क्या बखान करूं मैं। हनुमान जी कह रहे हैं महात्म्य क्या बताऊं मैं लोग, महात्म्यम परमं तवेव महतु, इतना बड़ा महात्म्य है भगवान के राम नाम का, इतना बड़ा महात्म्य है। हे रामा नामना शितौ, अनंत महात्म्य है भगवान के नाम का, राम नाम का। क्यों है, अगर हनुमान जी से पूछा जाए क्यों, कहते राकारं वदतो जनस्य सकलम निर्याति पापम हृदा। कोई एक बार रा बोलेगा, रा अभी पूरा राम भी नहीं बोलता, केवल रा बोलता है, रा तो सारे सकलम निर्याति पापम, सारे पाप उसके मुख से बाहर निकल जाते हैं। तो रा के लिए मुंह खोलेगा ना, कोई मुंह खोलेगा रा तो मुंह जो खोलते हैं तो सारे पाप बाहर हो जाते हैं, उस साधक के शरीर से बाहर निकल जाते हैं, सब पाप रहित हो जाता है वो साधक। भूयस्तत् विषयेति रोधन विधा अष्टे मकारस्तत, और जैसे वो बोलता है रा तो बोलते तो सारे पाप बाहर निकल गए, और जब बोलता है राम तो म में तो मुंह बंद हो जाता है, मां में मुंह बंद हो जाता है। तो जैसे पाप नष्ट हुए और पुनः नहीं एंटर कर पाए, पुनः प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए मुख बंद हो जाता। मां जब बोलते हैं तो मुख बंद हो जाता है कि वो पुनः जो पाप बाहर निकले हैं वो पुनः अंदर ना चले जाए, पुनः प्रवेश ना कर जाए मेरे हृदय में, इसलिए मां शब्द आता है। मां तो राम, इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं हनुमान जी। इसलिए जीवा अग्रतव नाम राम नाम वसतु श्री राम भृत्यस्य मे। इसलिए हे भगवान राम, आपका ये दिव्य नाम, महिमा युक्त नाम मेरे जीवा के अग्र भाग में सदा विराजता रहे। प्रभु श्री राम भृत्यस्य मैं आपका दास हूँ, मैं आपके द्वारा रक्षित हूँ, पालनीय हूँ, पालयाचित आपके द्वारा पालनीय हूँ, मैं पालन करने योग्य हूँ आपके द्वारा। इसलिए सदा मेरे जीवा के अग्र भाग में आपका नाम विराजता रहे। इसलिए हनुमान जी बोलते हैं आगे, रामो तो अधिकम नामा इति मन्यमहे वयम त्वयिका तरितो अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम्। हे प्रभु, आपका नाम तो आपसे भी अधिक महिमा है, आपके नाम की। हे राम, आपके नाम की तो आपसे भी अधिक महिमा है। हनुमान जी कह रहे हैं क्यों, भगवान ने पूछा क्यों, इति मन्यमाने वयम, मैं मानता हूं, मैं ये निश्चित है, मेरा निश्चय है। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके नाम की तो आपसे भी अधिक महिमा है। तो एक तारी तो अयोध्या, जब आप थे तो आपने अयोध्या का तारण किया, अयोध्या को तारा संसार सागर से, भवसागर से पार ले गए आप, अयोध्या वासियों को पार ले गए, अयोध्या वासियों को पार करा दिया आपने। तो एक तरितो अयोध्या, आपने अयोध्या वासी को पार कराया, लेकिन आपका नाम नामना तो भुवन त्रयम, तीनों भुवन को पार कर रहा है। आपका नाम तो तीनों भुवन को तार रहा है, भवसागर से तार रहा है, मतलब उद्धार कर रहा है आपका नाम तो तीनों भुवन का। आप जब थे अपने तनु में परम ब्रह्म के रूप में, तो आपने केवल अयोध्या वासियों को तारा, लेकिन आपका नाम तो प्रभु
उस समय से हजारों करोड़ों सालों से त्रिभुवन त्रयम, तीनों भुवनों को तार रहा है आपका नाम, इसलिए आपके नाम की महिमा आपसे भी अधिक है। इस प्रकार ये हमारी आज की राम कथा खत्म हुई, और है लेकिन समय नहीं है, तो आज राम कथा को हम यहीं पे हम विराम देते हैं। भगवान रामनवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम का जन्म उत्सव बड़े ही आनंद के साथ भक्ति पूर्वक भगवान राम के नाम का गुणगान करके, भगवान राम का चरित्र का गुणगान करके हम आज बनाएंगे। राम नवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय।